नमस्कार, Y24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली से लेकर पटना तक हरकंप की स्थिति है। बीजेपी की क्लास मोदी और शाह लेने वाले हैं क्योंकि मोदी के बॉस की सीट बीजेपी हार गई है। बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट सामने आता है जिसने बीजेपी की इज्जत डुबो दी है और उसके बाद अब सम्राट चौधरी की तो क्लास लगने ही वाली है, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठने ही वाले हैं। मगर उसके पहले अब मोदी शाह की बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में कई नेताओं की, कई मंत्रियों की क्लास लग सकती है और कई लोगों की कुर्सी भी जा सकती है। ऐसी चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं क्योंकि देखिए, बांकीपुर एक ऐसा सीट जिसको लेकर सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में चर्चा हो रही थी। पटना का हॉट सीट रहा है बांकीपुर हमेशा से। 30 साल से बीजेपी का गर्व रहा है, लेकिन ऐसी सीट जब भाजपा हार गई तो उसके पीछे क्या वजह रही होगी। सबसे पहले वजह पर अगर हम बात कर ले तो इससे अब ऑप्शन के रूप में प्रशांत किशोर सामने आ गए, ये माना जा रहा है। इसके साथ साथ अभी हाल ही में हुए प्रोटेस्ट को भी इस हार से जोड़कर देखा जा रहा है कि जेन-ज़ी का मोह भंग हो गया है बीजेपी से और यही वजह है कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप जेन-ज़ी के साथ कुछ गलत करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, उनके फ्यूचर के साथ आप खेल करेंगे तो आपको ऐसे ही जेन-ज़ी आईना दिखाते रहेगी। ऐसे में अब प्रोटेस्ट की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब बीजेपी ने जो स्टार प्रचारक उतारा था उनकी भी अब इज्जत साख पर लगी थी, जो कि डूब गई है। उनका भी खूब मजाक हो रहा है। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव होंगे तो देख चुके होंगे किस तरीके से कभी रिंकिया के पापा तो कभी पावर स्टार फुस हो गए। ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। तमाम जो भोजपुरी स्टार्स हैं बीजेपी में शामिल और वो जब आके स्टार प्रचारक के तौर पर नीरज सिन्हा के लिए बांकीपुर में वोट मांगते हैं तो उनका भी मजाक उड़ाया जा रहा है कि आप इसे भोजपुरी इंडस्ट्री मत समझिए, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए जगह है, वो जिसे चाहेंगे उसे ही वो जताएंगे और गर्व जनता का होता है, किसी पार्टी का नहीं। जो प्रशांत किशोर ने कहा था उनकी बात सच साबित हुई। पीके अब बांकीपुर के विधायक बन गए हैं, बांकीपुर अब उनका है, वो वहाँ के किंग हैं और ऐसे में बीजेपी में अब भूचाल मचा हुआ है क्योंकि हॉट सीट, सबसे महत्वपूर्ण सीट जब बीजेपी हार चुकी है तो सोचिए कि आने वाले चुनाव में इसका और भी क्या परिणाम देखने को मिल सकता है। कहाँ चूक हुई, किससे गलती हुई, कैंडिडेट में इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ, क्यों कैंडिडेट बदलना पड़ गया, आखिर कहाँ ऐसी गलती हुई जिसका नतीजा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस नितिन नवीन की सीट बीजेपी को हारनी पड़ी, तो उसकी समीक्षा तो बनती है। बीजेपी ने हार स्वीकार किया है। बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सर झुकाकर कहा कि हाँ, हम सर झुकाकर अपनी हार स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र है, जनता जो चाहेगी वही होगा। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि हम विपक्ष की तरह झूठ नहीं कहते, अगर हम हार गए हैं तो हम हार स्वीकार करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुआ, ईवीएम में कुछ गलत हुआ, हमारे साथ कुछ गलत हुआ। ऐसी बातें हम करके लोगों का समय, जनता का समय बर्बाद नहीं करना चाहते और हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। बाकी ये तो रही बीजेपी ने अपनी हार स्वीकारी और ईवीएम को लेकर अब तक जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगता आया है उस छवि को कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश की गई। लेकिन अब बात अगर हम बीजेपी के अंदर आए भूचाल की करें तो देखिए, ये चुनाव सम्राट चौधरी के रिपोर्ट कार्ड के तौर पर देखा जा रहा था कि इन 100 से 120 दिनों में सम्राट ने कैसा काम किया उस पर ये चुनाव, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार यहाँ नहीं थे। नीतीश कुमार के चेहरे पर अब तक बिहार में वोटिंग होते आई है। ये हाल ही में चुनाव भी नीतीश कुमार के चेहरे पर किया गया, हालांकि बाद में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और यही गुस्सा भी एक तरह से बीजेपी में दिखा और इसका बदला बीजेपी ने लिया है। लेकिन अब इसे कैसे हैंडल करेंगे, इस डैमेज को कैसे मोदी और शाह कंट्रोल करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि मोदी और शाह के बॉस तो यहाँ पर फेल हो गए। आगे इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियोस जो भी हम बनाते हैं उस पर कमेंट करके बताइए कि आपको खबरें कैसी लगती हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Y24। धन्यवाद।